हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगा जो मेरा 3 साल का जो हैवी डिपॉजिट का एक्सपीरियंस था, उसके रिगार्डिंग काफी डिटेल में ये एक वीडियो होने वाला है। तो जो भी लोग अभी हैवी डिपॉजिट में रह रहे हैं या आगे प्लान कर रहे हैं हैवी डिपॉजिट में रहने का, उनको काफी हेल्प हो जाएगी उससे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो गलतियां मैंने किया वो गलती आप करो, और सब चीज मतलब उसके रिगार्डिंग पूरी डिटेल में मैं आपके साथ वीडियो शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ हैवी डिपॉजिट होता क्या है। हैवी डिपॉजिट बेसिकली एक ऐसी चीज है जो आई अज्यूम बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता होगा उनको बता देता हूं मैं। हैवी डिपॉजिट बेसिकली एक ऐसी चीज है जिसमें आप हर महीना रेंट नहीं देते हो, आप एक ही साथ बड़ी रकम दे देते हो, जिसका जो इंटरेस्ट इक्विवेलेंट होता है वो आपका रेंट में कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है ना, तो जो बड़ी रकम है उसका इंटरेस्ट आपका रेंट हो गया। ठीक है, तो इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, वो इंटरेस्ट वो बंदा लेगा और वो रकम भी उसके पास ही रखेगा वो। ठीक है, वो बंदा मतलब घर का जो मालिक है वो लेगा। ठीक है, तो मतलब लोग इसके अंदर ये खुशी हो जाती है लोगों को कि चलो हमको एक मंथली ऑब्लिगेशन नहीं है, हमको एक हर मंथ कुछ पैसा देना नहीं है करके वो हैवी डिपॉजिट के अंदर लेने के लिए बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं कि चलो हैवी डिपॉजिट पे आ जाएंगे तो हमारा रेंट बचेगा। मतलब देखो मिडिल क्लास लोग है, हर महीना महीना देना मतलब जॉब है नहीं है वगैरह वगैरह, लोग सोचते हैं कि चलो एक बार हैवी डिपॉजिट पे बड़ी रकम दे दिए और हम लोग उसके अंदर हमारे को वो रेंटल का झंझट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर कैसा होता है, बहुत सारे जो रूम ओनर होते हैं, जो फ्लैट ओनर होते हैं या चॉल का रूम है वो ओनर होते हैं, उन लोग बहुत सारे लोग है ना हैवी डिपॉजिट प्रीफर नहीं करते रूम देने वाले, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अरे जैसे हमारा 6,000 या 7,000 रेंट आता है हमारे घर का, और ये लोग हम लोग को 3 लाख या 4 लाख रुपीस देंगे, और इसको अगर हम लोग बैंक में रखेंगे तो हमको अगर सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो 3% इंटरेस्ट मिलेगा, एफडी में रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 6% या 7% इंटरेस्ट मिलेगा। तो उनको उसके पीछे का कैलकुलेशन समझ में नहीं आती है। उनको ऐसा लगता है कि 4 लाख रुपया आप मेरे को, या जो भी आपके, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर 4 लाख बोला, जो भी आपके इधर रेट चलता है डिपॉजिट का, वो देकर मतलब उसके कंपेरिजन में 7% का इंटरेस्ट काफी कम हो जाता है। तो बहुत सारे लोग देते नहीं है, लेकिन कुछ लोग उसके अंदर तेज दिमाग होते हैं। ठीक है ना, जो फ्लैट ओनर रहते हैं वो लोग कैसे करते हैं, वो लोग हैवी डिपॉजिट लेते हैं और वो पैसे को अपने बिजनेस में लगाते हैं। तो वहां से वो लोग अज्यूम करते हैं कि हम लोग इससे ज्यादा पैसा कमा लेंगे वगैरह वगैरह, जो जितना हमको भाड़ा इसमें मतलब आता है उससे हम ज्यादा ही कमा लेंगे उसके अंदर। और कोई कोई लोग कमाते भी है और जेन्युइनली कमाते हैं, अच्छे तरीके से कमाते हैं। ठीक है, जो लोग हैवी डिपॉजिट का पैसा ले लेते हैं। अच्छा ओके, चलो ये तो यहाँ तक तो ठीक है, चलो तो आपने पैसा उनको दिया है, उन्होंने आपको घर दिया है, चलो ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर मेन प्रॉब्लम यहाँ पर शुरू होती है। ठीक है, हैवी डिपॉजिट का मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये शुरू होती है कि जो आपका पैसा है उसकी कोई गारंटी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर वो बंदे ने पैसा, अगर समझ लीजिए उनके बिजनेस में अगर वो उसको लॉस हो गया, वो पैसा अगर उसका कहीं पे चोरी हो, कुछ भी हो गया वो पैसा, तो आपका पैसा मिलना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, वो फिर आपको ओनली बार कब मिलेगा पैसा, जब वो दूसरी कोई पार्टी देकर आपको उसके अंदर उसके से पैसा लेके आपको देगा, तो जिसमें काफी टाइम भी लग सकता है। और अगर आपको इमीडिएट बेसिस पे अगर आपको खाली मतलब घर आपको वेकेट करना है तो आप वेकेट कर नहीं पाओगे उसके अंदर। ठीक है, तो ये आपका एक प्रॉब्लम आता है इसके अंदर हैवी डिपॉजिट के अंदर। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। क्या अननेसेसरी आपको जो घर में नहीं रहना, वो घर में भी आपको हफ्ता हफ्ता मतलब 10 महीने 15 में, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरा जो रूम ओनर था उसके पास मेरे को हैवी डिपॉजिट रिटर्न करने के लिए पैसे थे नहीं। अब वो दूसरी पार्टी आएगी तो वो देगा, और वो बंदा एकदम कैजुअली ले रहा था क्योंकि उसको कोई हेडेक था ही नहीं, उसका तो पैसा उसने लेके ऑलरेडी बैठा था, मेरा जो बड़ी रकम थी वो लेके बैठा था, उसको कोई हेडेक था ही नहीं। तो वो जो पार्टी थी वो भी मैं ही ढूंढ रहा था, क्योंकि मुझे अर्जेंसी थी ना, पैसा मुझे चाहिए था, मुझे घर नहीं चाहिए था। अच्छा, और एक और रीजन ये भी है कि मुझे खाली करना था घर के अंदर, क्योंकि हैवी डिपॉजिट के घर के अंदर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जैसे फ्लैट सिस्टम में तो काफी होता है कि घर होते हैं लोन पर, और वो घर उसके ऊपर हैवी डिपॉजिट रहते हैं। 90% 95% लोन होते हैं यहाँ पर, मतलब आउट एरिया में अगर आप आओगे, सबर्बन एरिया में, मुंबई के अंदर भी आप आओगे डायरेक्टली बिल्डर फ्लैट अगर है तो 90% लोन हो जाता है। ठीक है, तो वो बंदा खाली एक 10% की डाउन पेमेंट देता है और एक स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का पैसा देता है। उसके अंदर भी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि डाउन पेमेंट ना के बराबर, मतलब कम से कम हो जाती है एकदम। तो ओनली फॉर समझ लीजिए स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का पैसा देता है और वो हैवी डिपॉजिट आपसे ले लेता है बड़ी रकम। तो जो उसने स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का पैसा दिया उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा वो हैवी डिपॉजिट से आपसे वसूल कर देता है। तो वो बंदा जिसके नाम पे वो फ्लैट है, जिसके ऊपर वो लोन है, उसका कोई भी पैसा अभी एट प्रेजेंट, उसका कोई भी पैसा उसके अंदर इतना बड़ी रकम लगी भी नहीं है, ज्यादा पैसा हैवी डिपॉजिट का आपका लगा हुआ है वो घर के अंदर। और वो कैसे करता है, ईएमआई डिफॉल्ट करता है, या ईएमआई डिफॉल्ट अगर पूरी तरह से 100% नहीं भी किया, या जानबूझ के बिल्कुल डिफॉल्ट नहीं भी किया, तो उसका कोई बिजनेस में लॉस हो गया, कोई वो बीमार पड़ गया, वो जॉब पे नहीं जा पा रहा है, उसको सैलरी नहीं आ पा रही है, तो उसके ईएमआई स्किप हो रहे हैं, तो वो आपको जो बैंक वाले वो आपके दरवाजे पे आपको हर महीना आपको आके मतलब परेशान करेंगे। हर 2 महीने में वो लोग आके नोटिस चिपका के जाएंगे, आपको धमकी देंगे कि आपको हम खाली कर देंगे, आपको खाली करना पड़ेगा, हम वकील को लेकर आएंगे, हम पुलिस को लेकर आएंगे, आपका सामान निकाल के बाहर रख देंगे। तो ये सब मतलब इतना पैसा अगर आप रेंट पे दे रहे हो तो आप पूरा महीना रहते हो, उसके बाद आप रेंट देते हो, और ज्यादा से ज्यादा आप 3 महीना 4 महीना 5 महीने का डिपॉजिट आपका फंसता है। और जैसे ही आपको फर्स्ट डेट को, जैसे अगर आपका समझ लीजिए सेम ये चीज अगर आपका रेंट में होती है, मतलब जो बैंक वाले जो आ रहे हैं, बैंक का मतलब लोन का जो मैंने बताया आपको, अगर आपकी रेंट में होती है तो आप ऐसा कर सकते हो कि वो रेंट का मतलब इमीडिएटली जिस दिन आपका आया, जिस दिन आपको बैंक वाले इमीडिएटली आप रेंट रोक सकते हो। तो वो सब बैंक का प्रोसेस होने को भी 4-6 महीना लगते हैं उसके अंदर। तो 6 मंथ में आपका जो डिपॉजिट है वो खत्म हो जाएगा। आप फिर खुद से ही अपनी मर्जी से ही आप चाबी हैंड ओवर करके आप जा सकते हो, क्योंकि आपका लेना देना खत्म हो जाएगा उसके अंदर। अब इसके अंदर ऐसा होता है कि आपका बड़ी रकम लगी है उसके अंदर, और उसका मंथली का इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके हिसाब से तो आपका रेंट ऑलरेडी पेड है पूरा जिंदगी भर के लिए, आपकी बड़ी रकम भी फंसी है, तो रेंट भी पेड है प्लस बड़ी रकम भी फंसी है उसके अंदर, मतलब उसके बाद भी आप है ना टेंशन आपको अननेसेसरी होगा। हर दिन रेंट पे आएंगे, मतलब वो जो लोन वाले जो बैंक वाले हैं वो आएंगे, उन लोग इंक्वायरी के लिए, लोन रिकवरी के लिए, उसका प्रॉब्लम होगा। प्लस ऐसे लोग जो होते हैं हैवी डिपॉजिट के, जिन लोग का
बहुत कम पैसा लगा हुआ होता है जो जो रूम ओनर होते हैं फ्लैट में। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये लोग कैसे करते हैं, लोग आपका जो सोसाइटी का जो मेंटेनेंस है, जो जो जिस फ्लैट में आप रहते हो, तो वो तो रूम ओनर मतलब उसका जो ओनर है वही देता है ना, तो वो जो मेंटेनेंस है वो भी रोक देते हैं लोग। और उसकी वजह से ऐसा होता है कि जो आपका सेक्रेटरी है, जो बिल्डिंग का सेक्रेटरी है, और जो बिल्डिंग का जो ट्रेजरर, चेयरमैन, जो भी मतलब कमेटी के मेंबर्स है, वो आपको अननेसेसरी हैरेस करते हैं कि हम आपका पानी बंद कर देंगे, हम आपकी लाइट बंद कर देंगे, हम आपके बच्चों को नीचे खेलने नहीं देंगे, हम आपकी टू व्हीलर खड़े होने नहीं देंगे, जो भी चीज हम आपको लिफ्ट यूज करने नहीं देंगे, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं जो सर्विसेज के, आपका कचरा बंद कर देंगे, ऐसे आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। तो उसकी वजह से मतलब ऐसा है कि आपका पैसा भी जा रहा है, मंथली का रेंट भी जा रहा है, और आप वो फैसिलिटी भी यूज नहीं कर पाए, आपको अननेसेसरी फ्रिक्शन क्रिएट होता है, आपको उनके साथ आर्ग्यूमेंट करनी पड़ेगी। उसके साथ अगर आप आपके रूम ओनर को बोलोगे तो आपको या तो आपका फोन नहीं उठाएगा, या तो आपको गोल गोल घुमाएगा, ठीक है मैं अगले महीने भर दूंगा, मेरे डैडी की तबियत खराब है, मेरी मम्मी की तबियत खराब है, मैं गाँव में हूँ, मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ, आउट ऑफ मुंबई हूँ, आउट ऑफ सिटी हूँ, जो भी है मतलब वो आपको रीजन देगा, अलग अलग रीजन देगा। तो उसके अंदर तो फंस गई तो आप ही। अच्छा, और लीगल ऑप्शन, अभी ये लीगल ऑप्शन की बात है। आप अगर हैवी डिपॉजिट के घर पे रहते हो तो आपके पास लीगल ऑप्शन क्या है? तो देखिए, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का एग्रीमेंट बनता है तो वो आपका ठीक है, चलिए आपके पास एक लीगल एक पेपर होता है, लेकिन वो जो ड्यूरेशन तक वो है ओनली फॉर तभी तक उसकी वैलिडिटी है, उसके बाद से आपके टेनेंसी राइट्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और सेकंड चीज ये है कि बैंक का अगर वो घर पे लोन था पहले से और आपने उसके बाद में अगर एग्रीमेंट रजिस्टर कराया, तो बैंक को बोलेगी कि आपने बैंक की एनओसी क्यों नहीं लिया, ये लोन की एनओसी बैंक से, आप वो घर को हैवी डिपॉजिट पे पोजीशन ले रहे हो, ये चीज की एनओसी आपने क्यों नहीं लिया? क्योंकि घर तो जो रूम ओनर का जो फ्लैट ओनर है उसकी अभी मालिक का नहीं है, वो तो घर मॉर्गेज है, तो वो जो उसका जो पेपर है, जो उसका जो टाइटल है, वो बैंक के पास मॉर्गेज रखा हुआ है, ठीक है। तो वो जो एक्चुअली में वो घर का जो मालिक है, जब तक वो लोन खत्म नहीं होता, जब तक उसकी एनओसी नहीं आती है, तब तक वो घर की मालिक बैंक है। तो आप जो मालिक है घर का, उससे आप एनओसी नहीं लेते, और आप एक थर्ड पर्सन से जो कि सिर्फ एक गारंटर है, जो सिर्फ एक लोन के लिए अप्लाई किया है और सिर्फ एक स्टैम्प ड्यूटी भरा है, उसको आप उसके परमिशन से आप घर पे रहने जा रहे हो, तो बैंक आपका लीगली मतलब आप पहली बात तो वकील की बहुत आपको बड़ी बड़ी फीस लगेगी, हर हियरिंग की फीस लगेगी, खाली लीगल नोटिस भेजने का ही खर्चा 2000 3000 5000 आएगा। उसके अंदर फिर वो मतलब जितना आपका हैवी डिपॉजिट है उतना पैसा आपका उसके अंदर ही चले जाएगा। मतलब इतना मतलब परेशान मैं लोगों को देखा हूँ, लिटरली रोते हुए देखा हूँ मैं। देखो, जो बंदा फंसा नहीं, जिसका अच्छा चल रहा है वो उसका अच्छा चल रहा है, वो सालों साल चल रहा है। अभी मेरे वीडियो में देख के काफी लोग नीचे कमेंट में बोलेंगे कि हाँ हमारा तो 10 साल से हम रह रहे हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई आप का अच्छा हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया का अच्छा होता है, ठीक है। तो आप जिसको जो बंदा जो फंसने वाला है उसको ये वीडियो जाने दो, उसके बीच में टांग मत आप अपने अड़ाओ और उसको गुमराह मत करो। ये बहुत हेल्पफुल वीडियो, बहुत जरूरी वीडियो है, ठीक है। तो उसके अंदर लीगल नोटिस भेजना है और फिर बैंक को रिकवरी करना है। अच्छा, बैंक रिकवरी पैसा कैसा है? आप घर के थ्रू रिकवरी नहीं हो सकती है। मतलब ये घर अगर समझ लीजिए, घर अगर सील हो गया, ठीक है, आपको तो बाहर जाना पड़ेगा, वो तो ठीक है, वो तो बात की, वो तो आपको वही है कि वो दिन से आपका पोजीशन तो खत्म हो जाएगा। रही बात आपके पैसे रिकवरी की, अब पैसा रिकवरी का ऐसा है कि जो घर बिकेगा, बिकने का सबसे पहले बैंक उसका जो अमाउंट है वो लेगी, वो भी उसको कस्टमर मिलना चाहिए उसको अच्छे रेट का। और बैंक ऑप्शन में देखिए, घर का वैसे रीसेल मार्केट इतना खराब है, बैंक ऑप्शन में तो और भी उसकी घर की वैल्यू टूट जाती है, ठीक है। तो वो पहले बैंक अपना जो उनका प्रिंसिपल है और जो उनका फीस है ये वो सब रिकवर करेगी। उसके बाद में अगर कुछ बचता है तो उसके अंदर से आपको आपका पैसा मिल सकता है, वो भी आपके पास अगर प्रॉपर केस किया हुआ है, प्रॉपर आपको कोर्ट ऑर्डर आपके पास है तो, ठीक है। अदरवाइज वो भी नहीं, क्योंकि वो बैंक को आपको बैंक कोई पार्टी गिनती नहीं है, वो जो ऊपर की बची हुई रकम है वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, रूम ओनर जो फ्लैट का जो ओनर है उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, वो भी अगर बचता है तो, ठीक है। उसके बाद में आप वो फ्लैट ओनर से वसूल करो वो पैसा जो है वो, ठीक है। अभी आप कोर्ट में केस करोगे तो वो एक मतलब आपका सिविल केस होगा कि भाई मेरे साथ धोखाधड़ी हुई, 420 का केस होता है। उसके अंदर अगर वो कोर्ट में खड़े रखे, अगर उसने पर्सनल बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दिया, जो बंदा है जिसने आपको वो किया कि भाई हाँ मैंने इनसे लोन लिया था, एक इनसिक्योर्ड लोन था और अब मैं दे नहीं पा रहा हूँ इनका पैसा, तो मतलब फिर वो उसका बहुत चांसेस आपके बहुत थीन हो जाते हैं वो पैसा रिकवर करने का। क्योंकि फिर बैंक अभी कोई भी बंदे को जो कोर्ट है जो कोई भी बंदे को इसके लिए जेल में नहीं डाल सकती, क्योंकि वो उसका डिफॉल्ट किया करके, मतलब वो उसको ओपन मतलब वो चाहेगी कि वो समाज में रहे ताकि वो जॉब करे, वो पैसा रिकवर करे और फिर वो पैसा आपको दे। उसको जेल में रख के वो कोर्ट है जो गवर्नमेंट है, कोर्ट है, वो अपने ऊपर उसका खर्चा पालने का क्यों अपने ऊपर लेना चाहेगी, और वो भी आपकी इतनी छोटी सी अमाउंट के लिए। कोई हजारों करोड़ का रहेगा जो बड़े लेवल पे स्कैम होगा तो वो एक अलग बात है, तो वो भी आपका चांस खत्म हो जाता है। तो बेसिकली आपका लीगल में आपके पास 0% चांस है। टेनेंसी राइट भी आपके पास 11 महीने की है, वो भी अगर आपके बैंक की एनओसी आपने पहले से लिए हुए है तो, और टेनेंसी का एग्रीमेंट अगर आप बनाते हो तो कोई भी बंदा जिससे आप रूम ले रहे हो तो ऐसा 20 साल का 50 साल का 100 साल का एग्रीमेंट कोई भी नहीं बनाएगा, ठीक है। तो मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी ये करो कि आप हैवी डिपॉजिट का घर लो ही मत, ठीक है। और अगर आप ले रहे हो तो सामने वाले बंदे को बोले मेरे को लोन नहीं मांगता है घर के अंदर, ठीक है। और अगर लोन है घर के नहीं भी है घर के अंदर तो भी अगर एकदम ध्यान रखो कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी होती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा पीछे भी वो घर का लोन हो सकता है, घर का आपको पता भी नहीं चलेगा, पीछे से वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करके उसको डिसबर्स कर देगी बैंक और बाद में फिर आप फंस जाओगे अननेसेसरी। तो वो मतलब एक ना अननेसेसरी आसान जिंदगी को मुश्किल बनाने की एक तरीका है, तो उसको मुश्किल अननेसेसरी आप बनाओ मत। हैवी डिपॉजिट का घर हो सके तो मत लो, आपके पास कोई चांस नहीं है, कुछ भी वो नहीं है तो आप रिस्क लेके ले सकते हो, लेकिन मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप हैवी डिपॉजिट का घर लो, ठीक है। अच्छा, चौल के घर होते हैं उसके अंदर भी रिस्क है क्योंकि उसके पेपर वर्क ही क्लियर नहीं होते अच्छी तरीके से। तो मतलब बेसिकली क्या है, जो चल रहा है तो चल रहा है, जब फंस गया तो फंस गया, फिर वो आपको पता चल जाएगा। जब आप फंसोगे तब आपको सही गलत अच्छा बुरा सब कुछ अच्छी तरीके से नॉलेज हो जाएगी। और एक तो वैसे ही मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो बंदा हैवी डिपॉजिट या रेंट पे रहता है वो वैसे ही गरीब होगा, उसके लिए 2000 5000 10,000 भी मैटर करते हैं, तो वो ये लाखों रुपए का रिस्क कहाँ से लेगा?
आप समझ रहे हो। और आप वैसे भी यूट्यूब पे देखोगे तो 50 से 50 स्कैम होते हैं हैवी डिपॉजिट के अंदर, कि एक ही घर 2 जन को, 3 जन को, 4 जन को दे दिए। फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं, हमारा इंडिया का जुडिशियल सिस्टम बोलो या हमारा पुलिस सिस्टम, खास करके पुलिस सिस्टम, वो भी पूरी तरह से करप्ट है। वहां पर पुलिस वालों को पैसा खिला देते हैं, वहां पर वो आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो आप अननेसेसरी अपनी गर्दन किसी कसाई के हाथ में दे क्यों रहे हो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। आप वो रिस्क लो ही मत ना, आप वो चीज का रिस्क। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप ये सब चीज से दूर रहो और आप ये हैवी डिपॉजिट का मत करो। जितना मेरे से पॉइंट हुआ वो मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा एक चीज है कि अगर आपको एक इसका अगर अलग वर्क अराउंड चाहिए, अगर क्या मेरे पास बड़ी रकम है, मैं रेंट नहीं देना चाहता और मैं किस तरीके से मतलब इसको वर्क अराउंड किस तरीके से करूं, तो मैं आपको दूसरा एक ऑप्शन सजेस्ट करता हूं। आप ऐसा कर सकते हो कि आपकी जो बड़ी रकम है वो आप एक म्यूचुअल फंड के इंडेक्स फंड जो होता है, अपना हमारा म्यूचुअल ग्रो ऐप के थ्रू आप कर सकते हो। इंडेक्स फंड होता है, उसके अंदर आप इन्वेस्ट करो। आपको एक 14% 15% आपको हर महीने मतलब हर साल का आपको उसके अंदर रिटर्न मिल जाएगा। एक कंजर्वेटिव बता रहा हूं मैं आपको। तो उसके अंदर आपको 3 लाख का 6,000 नहीं मिलेगा, लेकिन 3 लाख का 4,000 या 3,000 तो आपको मिल ही जाएगा। और उसके ऊपर का 1,000 2,000 का जो डिफरेंस है वो आप अपनी जेब से भर दो। उससे बेनिफिट होगा, आपके 3 लाख रुपए भी सिक्योर रहेगा, ठीक है ना। और जो भी आपकी हैवी डिपॉजिट की रकम है, 3 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख, जो भी आपकी हैवी डिपॉजिट की रकम है वो भी सिक्योर रहेंगी। आपको रेंट का भी बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये सब जो कानूनी दाव पेच और ये जो सब हेडेक है, ये सब आप खत्म हो जाओगे। कल को अगर बैंक का सील का या वैसा कुछ भी आता है तो आप इमीडिएटली उसको नोटिस दे सकते हो कि सर मेरे को आपका घर नहीं जम रहा, आपका बैंक का नोटिस आता है, आपके रिकवरी वाले आते हैं, मुझे बहुत हेडेक होता है, मैं पैसा देता हूँ तो मेरे को पीस ऑफ माइंड चाहिए रहने के लिए, तो आप मैं खाली कर रहा हूँ। अगर आप मेरे को मेरा डिपॉजिट रिटर्न कर दो, अगर आप मेरे को आपका मेरा डिपॉजिट रिटर्न नहीं करते तो मैं नेक्स्ट मंथ आपका रेंट बंद कर दूंगा। और 6 महीने में जैसे मेरा डिपॉजिट खत्म हो जाएगा रेंट के थ्रू, मैं आपको चाबी आपके हैंड ओवर कर दूंगा और मैं घर छोड़ के चले जाऊंगा। और इसके पहले आप चाहते हो तो आप मेरा डिपॉजिट रिटर्न कर दो या बोल दो उसको, और वो कहानी आपकी मतलब वो चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो यही है मतलब इसके अंदर जितना मेरे को समझ में आया मैंने बताया आपको, कि शॉर्ट में अगर बोलूँ तो मत करो आप हैवी डिपॉजिट का काम। और इसके ये टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी मतलब वो इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलो। ये वीडियो को लाइक करो। जो लोगों को हैवी डिपॉजिट लेना चाहते हैं या उनका डिस्कशन चल रहा है, आप उनको ये वीडियो शेयर करो, ठीक है। उनको अगर लेना है ना तो वो उनका लुकआउट है, उनका पैसा उनकी मर्जी है, ठीक है ना। आप कोई फोर्स नहीं है, लेकिन आप कम से कम उनको शेयर कर सकते हो। आप एक फ्रेंड होने के नाते, एक रिलेटिव होने के नाते, एक भाई होने के नाते आप उनको जो प्रॉब्लम्स आते हैं इसके अंदर वो आप उससे आप उनको बता सकते हो। ये वीडियो के थ्रू वो देखेंगे तो उनको ये बता सकते हो। और ऐसी बात है। और बाकी ब्रोकर लोगों के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़ना, क्योंकि ब्रोकर हैवी डिपॉजिट में यूजुअली ऐसा भी होता है कि रेंट के घर अगर 10 होंगे तो हैवी डिपॉजिट अगर 1 होता है तो उसके थ्रू आपको ब्रोकर के थ्रू जाना ही पड़ता है। तो वो ब्रोकरेज भी आपको जाता है, मतलब आपका एक्स्ट्रा आपका वो उसके अंदर ही जोड़ता है, मतलब आपके रेंट के अंदर ही जोड़ता है। 2 साल का वो लोग ब्रोकरेज लेते हैं, 3 साल का एग्रीमेंट बनाते हैं तो 2 साल का ब्रोकरेज लेते हैं। तो रेंट आपका और बढ़ गया उसके अंदर, तो फिर है ना। तो और अगर आप रेंट पे जा रहे हो तो आप डायरेक्टली जो नो ब्रोकर है या तो फिर ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर ब्रोकर का कोई लेना देना नहीं है, आप उसके थ्रू जा सकते हो तो आपका ब्रोकरेज भी बच जाएगा, ठीक है ना। या तो आप अपने ब्रोकर को बोल सकते हो, अगर आपको ब्रोकरेज देना है, पीस ऑफ माइंड चाहिए रेंट के अंदर भी, तो आप अपने ब्रोकर को बोल सकते हो कि ठीक है मुझे हैवी डिपॉजिट करनी चाहिए, मुझे रेंट का घर आप दिखा दो, ठीक है। तो ये भी एक बात थी ब्रोकर की। तो ये सब है ब्रोकर, तो आपको ये सब चीज, हालांकि ये काम सब ब्रोकर का है, ये सब चीज ब्रोकर ने करना चाहिए, पर मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है आपको बताने के लिए, क्योंकि ब्रोकर का तो आजकल नाम खराब हो चुका है पूरा। क्या वो लोग सिर्फ उनको पैसे से मतलब है, उनको बाकी कोई चीज से नहीं मतलब है, उनका क्लाइंट मरे या जिए, ठीक है। तो ये एक है मतलब मेरा एक आउटबर्स्ट है, ये मैं निकाल रहा हूँ इसके अंदर। और इसके अलावा आपका कमेंट सेक्शन में आप जो भी है मेरे को बोलो और मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और आपको इसके ये वीडियो को शेयर करो और मेरे वीडियो को, ये वाले वीडियो को लाइक भी करो। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय।